नमः संस्कृताय। आप सभी का मार्गदर्शन अकादमी यूट्यूब चैनल पे मैं अनिल मिश्र एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप हमारे चैनल के नए व्यूअर्स हैं, कृपया चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, घंटी बजा दें तथा ध्यान दें कि हमारे इस चैनल को अब आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल को इंस्टाग्राम, शेयर चैट, फेसबुक पर भी देख सकते हैं और वहाँ बहुत पसंद किया जा रहा है, ज़रूर आप देखिएगा। मैंने इसलिए ऐसा कर दिया है ताकि आपको हर जगह ये अवेलेबल हो सके। तो देखिए, आज हम नीति शतक से लेकर के जो भी ग्रंथ टीजीटी निर्धारित किए गए हैं संस्कृत विषय में, उनका परिचय लेकर के आए हुए हैं और कल कला विषय का लेकर के हम आएंगे। आपको इसमें कला विषय के भी कुछ टिप्स दिए जाएंगे, तो कला वाले भी इसको ज़रूर देखें और अन्य विषय वाले भी इसको देखें, क्योंकि आपका मार्गदर्शन के कुछ टिप्स हम इसमें देंगे। तो रचनाकार नीति शतकम का परिचय देख लीजिए। नीति शतक के रचनाकार कौन हैं? भर्तृहरि जी हैं। भर्तृहरि पढ़िएगा, ठीक है। रचनाकार के ग्रंथ हैं नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक। इनका व्याकरण ग्रंथ है वाकपदीय और छोटे भाई का नाम इनके विक्रमादित्य था। उपासक वेदांतोक्त ब्रह्म के थे और समय सीमा 575 से 650 ईस्वी इनकी, और इनकी पत्नी का नाम पिंगला था, ठीक है। पिंगला इनकी पत्नी का नाम था। काव्य प्रकार मुक्तक काव्य है ये। और ग्रंथ परिचय में श्रृंगार शतक में 103 श्लोक हैं, नीति शतक में 111 श्लोक हैं, वैराग्य शतक में 111 श्लोक हैं। रिकॉर्ड की बात यह है कि हमारे इस नोट्स से अभी तक जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं सारे क्वेश्चन इसी से फंसे हैं। रिकॉर्ड है अपने आप में इस नोट्स से। प्रसिद्ध नीति शतक का जो श्लोक है वो है याम चिंत्याम सततम वैसा विरक्ता, ठीक है। भर्तृहरि जी का प्रसिद्ध श्लोक है। नीति शतक की रचना छंदों में की गई है। बहुत बार पूछा गया है कि छंदों किस में की गई, तो छंदों में की गई है, ठीक है। फिर नीति शतक का काव्य रूप गीति काव्य, खंड काव्य, मुक्तक काव्य, इसको आप कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं। देखिए, दूसरा ग्रंथ है कालिदास जी का अभिज्ञान शाकुंतलम। चौथा अंक रखा गया है आपके सिलेबस में। तो परिचय जान लेते हैं, संक्षिप्त रूप से ग्रंथ का परिचय। पूरा नाम इनका श्री कालिदास है। पत्नी का नाम श्रीमती विद्योत्मा और नवरत्न ये विक्रमादित्य की सभा के थे। पत्नी वाक्य है इनका अस्ति कश्चित वाग विशेष है। पत्नी ने जब अपमानित किया और ये विद्वान बन करके इनके पास लौटे हैं कुछ वर्षों के पश्चात, तो दरवाज़ा खोलने के लिए जैसे खटखटाते हैं, दरवाजे पर दस्तक देते हैं, तो इनकी पत्नी ने पूछा इनसे अस्ति कश्चित वाग विशेष है, हाँ को अयम, तो इन्होंने कहा सो अयम कालिदास है। तो उन्होंने कहा अस्ति कश्चित वाग विशेष है। को अयम द्वारी उन्होंने कहा था, तो उन्होंने कहा सो अयम कालिदास है, यह मैं कालिदास हूँ। तो उसके बाद उन्होंने कहा अस्ति कश्चित वाग विशेष है, यह तो वाणी में कुछ विशेषता आ गई, ठीक है। तो अस्ति से उन्होंने जो ग्रंथ लिखा वह ग्रंथ है आपका, ध्यान दीजिएगा, अस्ति से इन्होंने लिखा कुमार संभवम। इसका पहला श्लोक है अस्युत्तरस्याम दिशि, ठीक है। देवात्मा नगाधिराजो करके है श्लोक। फिर है मेघदूतम। मेघदूतम में उन्होंने कश्चित शब्द लिया, तो कश्चित कांता विरह गुरुणा। फिर रघुवंशम इन्होंने लिखा वागर्था संप्रत्तो वागर्था प्रत्यय जिक्ता पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो, ऐसा लिखा। जाति इनकी ब्राह्मण थी और उपासक ये शिवजी के थे। इनकी रचनाएं क्रम से देख लीजिएगा, ठीक है। आपको एक सूत्र बता देते हैं, क्रम से आपको याद हो जाएगा। रिकुमा विमेरा, ठीक है, रिकुमा विमेरा, ठीक है। कैसे? रिकुमा से री से गीति काव्य हो गया आपका ऋतु संहार, पहला ग्रंथ। इनकी तरुणावस्था का था, युवावस्था का। कुमार संभवम महाकाव्य है। मालविकाग्निमित्रम नाटक है। इसके अलावा विक्रमोर्वशीयम नाटक है। मेघदूतम खंड काव्य है, आपसे पूछा जा सकता है क्या है। इसके अलावा रघुवंशम महाकाव्य है आपका 19 सर्गों का। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है, ठीक है, रूपक का भेद है ये। कालिदास का समय ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी माना जाता है। नेक्स्ट देखिए अब अगला ग्रंथ है शिवराज विजयम। ऐतिहासिक महाकाव्य, ये ऐतिहासिक उपन्यास है। परिचय स्रोत इसका बिहारी बिहार है, ठीक है, मतलब बिहारी बिहार इसका उपजीव्य ग्रंथ है। पिता का नाम इनके श्री दुर्गादत्त व्यास था। पितामह इनके राजा राम जी थे और चाचा इनके श्री देवी दत्त जी थे। जन्मस्थान इनका, ध्यान दीजिएगा, जन्मस्थान पूछता है कभी कभी। जन्मस्थान का जयपुर राजस्थान है। गांव का नाम इनके रावत जी का धूला,
ठीक है। इसके अलावा जन्म समय चैत्र शुक्ल अष्टमी संवत 1915 सन 1858 ईस्वी। विचारधारा में धार्मिक प्रवृत्ति के थे। ये ध्यान दीजिएगा, इनकी रुचि साहित्य में थी। भाषा ज्ञान, इनको कई भाषाओं का ज्ञान था, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, बंगला, मैथिली जानते थे। इसके अलावा कविता का प्रारंभ इन्होंने 10 वर्ष की आयु में सामवतंग नामक नाटक लिखा और इनका विवाह 13 वर्ष की उम्र में ही हो गया था। ठीक है। शिक्षा इनकी साहित्याचार्य की परीक्षा इन्होंने संवत 1937 ईस्वी में उत्तीर्ण की थी। इनकी कुछ प्रमुख उपाधियां और पुरस्कार इस प्रकार से रहे: घटिका शतक, आधुनिक बाण, शतावधान शतक, कुल रचनाएं इनकी 78। ठीक है। हिंदी संस्कृत की मिलाकर के 78 रचनाएं रहे। शिक्षक के रूप में भी इन्होंने कार्य किया। संवत 1940 में मधुबनी बिहार गए और वहाँ मधुबनी संस्कृत स्कूल के अध्यक्ष रहे। संवत 1943 में इन्होंने मुजफ्फरपुर जिला स्कूल में हेड के तौर पे कार्य किया और संवत 1954 में भागलपुर बिहार के हेड पंडित रहे। 1900 में इनकी मृत्यु हो गई। संवत 1900 में इनकी मृत्यु हो गई। ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट ग्रंथ देख लेते हैं। अब देख लेते हैं उत्तर रामचरितम से। उत्तर रामचरितम में नाटककार का परिचय देख लें, ग्रंथ का परिचय देख लें। समय सीमा अष्टम शताब्दी ईस्वी रही है, 680 से 750 ईस्वी। और निवासी दक्षिण भारत के थे ये। ग्राम का नाम इनके पदमपुर था। जाति ब्राह्मण थे। पिताजी का नाम इनके ध्यान दीजिएगा, श्री नीलकंठ। पितामह इनके भट्ट गोपाल जी और माता जी इनकी श्रीमती जादूकरणी। गोत्र नाम इनका काश्यप गोत्र के थे। वेद पाठी ये कृष्ण यजुर्वेद की 33 शाखा के थे। भवभूत का मूल नाम श्रीकंठ था या भट्ट श्रीकंठ भी मिलता है। इनकी उपाधि भवभूत, पदवाक्य प्रमाणज्ञ, परिणत प्रज्ञ। भवभूत ने स्वयं अपने आप को परिणत प्रज्ञ कहा था। भवभूत के ग्रंथ मालती माधवम 10 अंक, महावीर चरितम 7 अंक, उत्तर रामचरितम 7 अंक। ठीक है। इसके अलावा ग्रंथ का परिचय मालती माधवम में 10 अंक है, श्रृंगार रस प्रधान है। और इसके अलावा ये प्रकरण नाटक है, रस प्रधान है और ये प्रकरण नाटक है। नाटक का प्रकरण भाग है। ठीक है। इसके अलावा महावीर चरितम है तो ये 7 अंकों का रूपक है। ठीक है। 7 अंकों का रूपक है, प्रधान ग्रंथ है ये महावीर चरितम। तो 7 अंकों का वीर रस प्रधान रामायण के उत्तरकांड में श्री राम की कथा वर्णित है इसमें। इसके अलावा आप देखें उत्तर रामचरितम में 7 अंकों का करुण रस प्रधान नाटक है। उत्तर कांड के रामायण की कथा है इसमें। अगली कड़ी में हम देख लेते हैं सुकनासोपदेश, कादम्बरी का ही भाग है। उसके लेखक कौन हैं? गद्य सम्राट बाणभट्ट। चित्रभानु के पिता अर्थपति जी थे। बाण के पिता चित्रभानु जी थे। चित्रभानु के भाइयों की संख्या कितनी थी? चित्रभानु जी के भाइयों की संख्या चित्रभानु समेत 11 लोग थे, है ना। बाणभट्ट के पुत्र पुलिन या भूषण भट्ट थे। इसके अलावा निवास स्थान का सोन, जिसको सोन नदी के पास कहा जाता है, प्रीतिकूट नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था। सभा पंडित ये हर्षवर्धन के थे। बाणभट्ट की रचनाएं चंडी शतक 100 श्लोकों में है, मुक्तक ग्रंथ है ये। इसके अलावा इनकी मुकुटताड़ तक अप्राप्त होती है, मतलब नहीं प्राप्त होती। और कादम्बरी है, कादम्बरी 2 भागों से युक्त है, ये प्राप्त होती है। पार्वती परिणय नाटक है। हर्षचरितम ये भी इनका एक ग्रंथ है जो कि आख्यायिका के नाम से जाना जाता है। बाणभट्ट का समय 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है। बाणभट्ट के वंश प्रवर्तक वत्स थे। इनके गोत्र का नाम, वंश प्रवर्तक वात्स्यायन थे, इनके गोत्र का नाम वत्स था। हर्षवर्धन का बाण पे कथन, बाणभट्ट को देख करके हर्षवर्धन ने कहा था महानयम भुजंग, बहुत चरित्र भ्रष्ट आया हुआ है। ठीक है। इस प्रकार का उच्चारण उन्होंने किया था, उनका अपमान किया था। बाद में उनको अपने यहाँ राजसभा में रख लिया जब उनकी विद्वता को उन्होंने देखा। तो ये बाणभट्ट जी की रही। और मित्रों, आपके बीच में आज इतना ही। आपको आज कवियों का परिचय, महाकाव्य के कवियों का परिचय, नाटककारों का परिचय दे दिया गया। अगले वीडियो में हम आपके लिए विधा इत्यादि के लिए लेकर के आएंगे। आप इतनी तैयारी कर लीजिएगा, उतनी तैयारी आप करा दे रहे हैं कि आपका निश्चित रूप से उसमें से इंटरव्यू में आना तय है, क्योंकि इतने दिन का एक्सपीरियंस आपके काम आएगा। तो आपके साथ अनुभव साझा कर रहा हूँ, आप इसका लाभ उठाएं। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।